दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं जबकि बाकी भीड़ में खो जाते हैं? हमें हमेशा सिखाया गया है, अच्छा बनो, दया करो, सबका भला सोचो। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं, क्या वो वाकई अच्छाई का सम्मान करती है? आइए चलते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जहां एक साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। एक अपमानित ब्राह्मण आचार्य चाणक्य और उनकी आंखों में अखंड भारत का सपना, और उनके सामने एक साधारण सा युवक चंद्रगुप्त, जिसके भीतर सम्राट बनने की ज्वाला धधक रही थी। उस रात चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्र, तुम सम्राट बनना चाहते हो? हाँ आचार्य। तो आज से अपने भीतर बैठे उस भले, दयालु और नैतिक लड़के की हत्या कर दो। ये दुनिया एक जंगल है चंद्र, यहाँ भेड़ें काटी जाती हैं और शिकारी राज करते हैं। तुम अगर भेड़ बनकर रहोगे तो दया की भीख मांगते मांगते मिट जाओगे। तुम्हें शिकारी बनना होगा, एक ऐसा भेड़िया जिसे देखकर जंगल कांप उठे। मैं तुम्हें सम्राट बनने के लिए बुरा बनने की 5 नीतियां बताऊंगा। ये वो नीतियां हैं जो तुम्हें सिंहासन तक पहुंचाएंगी और ये दुनिया तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। मेरी पहली नीति सुनो चंद्र, स्वार्थी बनो। इतने स्वार्थी कि तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारा एकमात्र धर्म बन जाए। लोग तुम्हें अधर्मी कहेंगे, मतलबी कहेंगे, लेकिन याद रखना, साम्राज्य बनाने वाले के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है अपने लक्ष्य की पूर्ति। जब तुम किसी से मित्रता करो तो तराजू पर तौल लेना कि इस मित्रता से मगध के सिंहासन को क्या लाभ होगा। जब तुम किसी की सहायता करो तो ये 10 बार सोचना कि ये व्यक्ति भविष्य में तुम्हारे किस काम आएगा। देख चंद्र, वो पर्वत का राजा तुमसे मैत्री करना चाहता है। उससे मैत्री इसलिए मत करना कि वो एक अच्छा इंसान है। उससे मैत्री इसलिए करना क्योंकि उसकी सेना तुम्हारी उत्तरी सीमा की रक्षा करेगी और उसके राज्य से आने वाला व्यापार तुम्हारी सेना का पेट भरेगा। हर रिश्ता एक निवेश है और तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि हर निवेश से तुम्हें सबसे ज्यादा मुनाफा मिले। जब तुम अपने स्वार्थ को साधना सीख जाओगे तो लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि तुम्हारे साथ रहने में ही उनका भी स्वार्थ है। और ये नीति सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है चंद्र, ये आने वाले युगों के लिए है। कलयुग के उस हर व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में सफल होना चाहता है। कलयुग में भी तुम्हें हर मोड़ पर ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी दया और तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाएंगे। तुम ऑफिस में सबकी मदद करोगे, अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करोगे, और जब प्रमोशन की बारी आएगी तो वही लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे जिन्हें तुमने सहारा दिया था। लोग तुम्हें टीम प्लेयर का तमगा देंगे, लेकिन ट्रॉफी कोई और ले जाएगा। इसलिए कलयुग के मेरे मित्र, चाणक्य की इस नीति को समझो, स्वार्थी बनो। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम दूसरों का बुरा करो, इसका अर्थ है कि सबसे पहले अपना भला सोचो। जब कोई तुमसे मदद मांगे तो पहले देखो कि क्या तुम्हारा अपना काम पूरा हो गया है, क्या इस मदद से तुम्हें कोई लाभ है। ना बोलना सीखो, अपनी ऊर्जा और अपना समय उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारे लक्ष्य में तुम्हारी सहायता करें। लोग तुम्हें मतलबी कहेंगे, कहने दो। जब तुम सफल हो जाओगे तो यही लोग तुम्हारे पीछे आकर कहेंगे, हमें तो पता था तुम एक दिन जरूर कुछ बड़ा करोगे। तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारी सफलता की पहली सीढ़ी है। मेरी दूसरी नीति सुनो चंद्र, भावनाएं, क्रोध, प्रेम, घृणा, भय, ये इंसान की सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जो राजा अपनी भावनाओं का गुलाम होता है वो दुश्मनों के हाथ की कठपुतली बन जाता है। तुम्हें अपनी भावनाओं का स्वामी बनना होगा। तुम्हें अपने क्रोध को अपनी आंखों में नहीं, अपनी तलवार की धार में दिखाना होगा। तुम्हें अपने भय को अपने दिल में नहीं, अपने दुश्मन की रणनीति में खोजना होगा। तुम्हें प्रेम करना है, लेकिन उस प्रेम को अपनी कमजोरी मत बनने देना। उदाहरण के लिए, मगध का वो सेनापति जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, उसे सीधे युद्ध में हराना कठिन है, लेकिन मुझे पता है कि वो अपनी बेटी से अत्यधिक प्रेम करता है। हम युद्ध के मैदान में उसकी बेटी को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे चंद्र। हम बस एक अफवाह फैलाएंगे कि उसकी बेटी बीमार है या खतरे में है। ये सुनकर उस सेनापति का मन विचलित हो जाएगा। उसका ध्यान युद्ध से हटकर अपनी बेटी की चिंता में लग जाएगा, और जिस सेनापति का मन युद्ध में ना हो वो हारी हुई बाजी लड़ता है। हमने उसकी भावना को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। समझ रहे हो चंद्र? दूसरों की भावनाओं से खेलना सीखो और अपनी भावनाओं को 7 तालों में बंद रखो। और चंद्रगुप्त, ये भावनाओं का खेल कलयुग में और भी भयानक रूप ले चुका है।
आज का बाजार, रिश्ते, सोशल मीडिया सब भावनाओं के व्यापार पर ही तो टिके हैं। तुम्हें कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है तुम्हारे डर को जगाकर, कोई तुमसे रिश्ता जोड़ता है तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाकर। सोशल मीडिया पर लोग अपनी झूठी जिंदगी दिखाकर तुम्हारे मन में ईर्ष्या और हीनता का भाव जगाते हैं। तुम हर पल भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल हो रहे हो। तो कलयुग के मेरे योद्धा, तुम क्या करोगे? तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करोगे। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुम शांत रहकर मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा वही तो चाहता है। जब कोई तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके कोई काम करवाना चाहे तो तुम तथ्यों और तर्क पर बात करोगे, भावनाओं पर नहीं। जब कोई तुम्हारी तारीफों के पुल बांधे तो सावधान हो जाना, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हें किसी जाल में फंसाने की तैयारी कर रहा हो। अपनी भावनाओं को समझो, लेकिन उनके आधार पर निर्णय मत लो। अपनी मुस्कान को अपना कवच और अपनी खामोशी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जो इंसान तुम्हारे मन की स्थिति को नहीं भांप सकता, वो तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। मेरी तीसरी नीति सुनो चंद्र। इस दुनिया में केवल दो तरह के जीव हैं, भेड़ और भेड़िया। भेड़ झुंड में चलती है, डरती है और अंत में किसी भेड़िए का भोजन बन जाती है। भेड़िया अकेला चलता है, घात लगाता है और जंगल पर राज करता है। तुम अब तक भेड़ बनकर जिए हो चंद्र, अब भेड़िया बनने का समय है। भेड़ की तरह अवसर की प्रतीक्षा मत करो, भेड़िए की तरह अवसर का निर्माण करो और उसे झपट लो। भेड़ की तरह दया की भीख मत मांगो, भेड़िए की तरह अपना अधिकार छीनो। देखो, तुम्हारे चारों ओर छोटे छोटे राज्य हैं। तुम उनसे सहायता मांगोगे तो वे तुम्हें कमजोर समझेंगे और तुम्हारा उपहास करेंगे। इसके बजाय उनके भीतर असंतोष का बीज बो, उनकी प्रजा को उनके ही राजा के खिलाफ भड़काओ। जब वे आंतरिक कलह से कमजोर हो जाएं, तब उन पर आक्रमण करो। ये भेड़िए की चाल है। वो शिकार को पहले दौड़ाकर थकाता है, उसे उसके झुंड से अलग करता है और फिर जब वो सबसे कमजोर होता है तब उसका अंत कर देता है। तुम भेड़िए हो चंद्र, और ये पूरा जम्बू द्वीप तुम्हारा शिकार है। और कलयुग के मेरे मित्र, ये नीति तुम्हारे लिए भी उतनी ही सत्य है। तुम एक दफ्तर में काम करते हो और सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत देखकर तुम्हारा बॉस तुम्हें प्रमोशन देगा। तुम भेड़ हो। तुम सालों तक इंतजार करते रहोगे और कोई और तुम्हारी जगह ले जाएगा। भेड़िया बनो। बॉस के पास समस्या लेकर मत जाओ, समाधान लेकर जाओ। उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लो जिसे कोई नहीं लेना चाहता और उसे सफल बनाकर दिखाओ। अपनी योग्यता का ढिंढोरा मत पीटो, अपनी योग्यता को साबित करो। जब तुम अपना कोई व्यवसाय शुरू करते हो तो बाजार में मौजूद बड़ी मछलियों से डरकर भेड़ की तरह छिप मत जाओ। भेड़िए की तरह उनके बाजार का एक छोटा सा हिस्सा छीनो। उनसे बेहतर सेवा दो, उनसे बेहतर उत्पाद बनाओ। धीरे धीरे उनके पूरे बाजार पर कब्जा कर लो। ये दुनिया तुम्हारी विनम्रता को नहीं, तुम्हारी आक्रामकता को सलाम करेगी। मेरी चौथी नीति है चंद्र, अपनी योजनाओं को परम रहस्य रखो। जिस क्षण तुम्हारे शत्रु को पता चल गया कि तुम क्या करने वाले हो, उसी क्षण तुम्हारी आधी पराजय हो गई। तुम्हारा मस्तिष्क एक अभेद्य किला होना चाहिए जिसकी दीवारों को कोई भेद न सके। तुम जब कुछ सोच रहे हो तो तुम्हारे चेहरे पर शून्य होना चाहिए। जब तुम पूर्व पर आक्रमण करने की योजना बनाओ तो अपनी सेना को पश्चिम की ओर कूच करवाओ। पूरी दुनिया में अफवाह फैला दो कि तुम्हारा लक्ष्य पश्चिम है। तुम्हारा शत्रु अपनी सारी शक्ति पश्चिम की सीमा पर लगा देगा और तब तुम अचानक घूमकर एक भूखे शेर की तरह पूर्व पर टूट पड़ना। जब तक उसे अपनी भूल का आभास होगा, तब तक उसकी गर्दन तुम्हारी मुट्ठी में होगी। लोगों को वो दिखाओ जो तुम दिखाना चाहते हो, वो नहीं जो सच है। तुम्हारी असली योजना केवल तुम्हारे और मेरे बीच का रहस्य रहेगी। मौन तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है चंद्रगुप्त। कलयुग में ये नीति और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आज लोग अपनी हर छोटी बड़ी योजना सोशल मीडिया पर घोषित कर देते हैं। मैं ये व्यवसाय शुरू करने जा रहा हूँ, मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जिस क्षण तुम अपनी योजना की घोषणा करते हो, तुम अपने चारों ओर ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा को जन्म देते हो। तुम्हारे शत्रु सावधान हो जाते हैं और तुम्हारी राह में कांटे बिछाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। खामोशी से काम करो। जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए, किसी को कानो कान खबर ना होने दो। अपनी सफलता को शोर करने दो। जब तुम सफल हो जाओगे तो दुनिया खुद तुम्हारी कहानी कहेगी। अपनी योजनाओं को एक गहरे राज की तरह सीने में दफन रखो। जो तुम्हें पढ़ नहीं सकता, वो तुम्हें हरा नहीं सकता। और अब मेरी पांचवी और अंतिम नीति चंद्र, यह सबसे क्रूर है लेकिन साम्राज्य के लिए सबसे आवश्यक है।
अपने शत्रु का पूर्ण विनाश करो। एक घायल सांप एक स्वस्थ सांप से अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि वह डर और प्रतिशोध की भावना से आक्रमण करता है। यदि तुम किसी शत्रु को पराजित करो तो उस पर दया मत करना। दया वो दुर्बलता है जो भविष्य में तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। यदि तुम किसी राजा को हराते हो तो केवल उसे सिंहासन से हटाना पर्याप्त नहीं है, उसके पूरे वंश को, उसके सलाहकारों को और उसके वफादारों को जड़ से उखाड़ फेंको। उस विचारधारा को ही समाप्त कर दो जो तुम्हारे विरुद्ध थी, क्योंकि यदि एक भी चिंगारी शेष रह गई तो वो एक दिन पूरे जंगल को जलाकर राख कर देगी। इतिहास दयालु राजाओं को याद नहीं रखता चंद्र, वो केवल विजयी राजाओं को याद रखता है। और कलयुग के मेरे मित्र, तुम्हारे जीवन में भी ये नीति लागू होती है। इसका अर्थ शारीरिक विनाश नहीं है, इसका अर्थ है अपने जीवन से नकारात्मकता का पूर्ण विनाश। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में विष घोल रहा है, तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है, तो उसे अपने जीवन से केवल दूर करना पर्याप्त नहीं है, उसे पूरी तरह से अवरुद्ध कर दो। अपनी ऊर्जा का एक कण भी उस पर व्यर्थ मत करो। यदि कोई प्रतियोगी तुम्हारे व्यवसाय को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है तो केवल उससे प्रतिस्पर्धा मत करो। अपने क्षेत्र में इतने शक्तिशाली बन जाओ कि वह अप्रासंगिक हो जाए। उसे पूरी तरह से बाजार से बाहर कर दो। अधूरे छोड़े गए युद्ध हमेशा पलट कर वार करते हैं। जब तुम किसी चीज को समाप्त करने का निर्णय लो तो उसे पूरी तरह से समाप्त करो, कोई आधा अधूरा उपाय नहीं। तो ये हैं वो 5 नीतियां चंद्र। स्वार्थी बनो, भावनाओं से खेलो, भेड़िया बनो, अपनी योजनाओं को छिपाओ और शत्रु का पूर्ण विनाश करो। ये पथ अंधकारमय है, ये पथ क्रूर है चंद्र। इस पर तुम्हें फूलों की सेज नहीं, कांटों का ताज मिलेगा। लोग तुम्हें प्रेम नहीं करेंगे, वे तुमसे भय खाएंगे। वे तुम्हें दयालु नहीं, क्रूर कहेंगे। वे तुम्हें धर्मात्मा नहीं, अधर्मी समझेंगे। और सुनो चंद्र, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। जब तुम्हारा शत्रु तुम्हें क्रूर कहे तो समझ लेना कि तुम्हारी शक्ति उस तक पहुंच चुकी है। जब मैं तुम्हें बुरा बनने को कहता हूं तो मेरा अर्थ ये नहीं कि तुम निर्दोषों पर अत्याचार करो या निरर्थक हिंसा करो। मेरा अर्थ है उस वैद्य की तरह बनो जो रोगी को बचाने के लिए उसके सड़े हुए अंग को काटने में एक क्षण भी नहीं हिचकिचाता। बाहर से देखने वाले के लिए वो अंग काटना एक क्रूर कार्य है, लेकिन वैद्य का उद्देश्य जीवन देना है। तुम्हारा उद्देश्य है एक अखंड, सुरक्षित और शक्तिशाली भारत का निर्माण। और इस महान उद्देश्य के लिए तुम्हें कई छोटे छोटे नैतिक बंधनों और भावनाओं को काटना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। याद रखना चंद्र, जिस सिंहासन पर तुम बैठोगे वो एकांत का सिंहासन होगा। तुम हजारों की भीड़ में भी अकेले होगे। तुम्हारा कोई सच्चा मित्र नहीं होगा, केवल प्रजा होगी और शत्रु होंगे। तुम्हारी हर मुस्कान एक गणना होगी और तुम्हारा हर शब्द एक आदेश। तुम्हें अपनी व्यक्तिगत खुशियों की, अपने सुख चैन की आहुति देनी होगी इस साम्राज्य की वेदी पर। यह ताज अपने साथ शक्ति लाएगा पर शांति छीन लेगा। तो अब अंतिम निर्णय तुम्हारा है चंद्र। तुम्हारी आंखों के सामने 2 मार्ग स्पष्ट हैं। एक मार्ग है साधारण जीवन का, जहां तुम एक परिवार के साथ सुख से रह सकते हो। लोग तुम्हें एक अच्छा इंसान कहेंगे और तुम्हारी मृत्यु के बाद समय की धूल तुम्हें भुला देगी। और दूसरा मार्ग है इस कांटों भरे पथ का, जिस पर चलकर तुम एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन जाओगे। जिस पर चलकर तुम चंद्रगुप्त मौर्य कहलाओगे। एक नाम, एक साम्राज्य, एक विरासत जिसे ये धरती युगों युगों तक नहीं भुला पाएगी। तो चुनो चंद्र, तुम्हें एक भला इंसान बनकर इतिहास के पन्नों में खो जाना है या एक बुरा सम्राट बनकर स्वयं इतिहास का निर्माण करना है। और ये प्रश्न केवल चंद्रगुप्त से नहीं पूछा गया था। ये प्रश्न आज कलयुग में हर पल, हर क्षण आप सब से पूछा जा रहा है। आपके सामने भी 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है आराम का, सुरक्षा का, भीड़ का हिस्सा बनकर जीने का, जहां आप कोई जोखिम नहीं लेते, किसी को नाराज नहीं करते और एक साधारण औसत जीवन जीकर इस दुनिया से चले जाते हैं। और दूसरा रास्ता है आपकी महत्वाकांक्षा का, आपके सपनों का, आपके जुनून का। यह रास्ता अकेला है। इस पर आलोचना के पत्थर मिलेंगे। लोग तुम्हें मतलबी और अहंकारी कहेंगे और वे तुम्हें गिराने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो आज रात सोने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या आप वो भेड़ बनना चाहते हैं जिसे सब पसंद करते हैं लेकिन जिसे कभी कोई याद नहीं रखता? या आप वो भेड़िया बनना चाहते हैं जिससे कुछ लोग भले ही डरें लेकिन जिसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाती है?
क्या आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं या एक विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं? चुनाव आपका है, क्योंकि अंत में आप या तो भीड़ का हिस्सा होते हैं या वो कारण होते हैं जिसके लिए भीड़ इकट्ठी होती है।